विधायक और मंत्रियों की हैसियत बहुत ज्यादा शासन में अच्छी नहीं बताई जाती और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और यही वजह है कि अधिकारी इस बात को जानते हैं कि विधायक और मंत्री विरोध करके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शराब के जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, खासतौर से ये चित्रकूट और बांदा का ये जो इलाका है, ये चतुर सेन अपने नाम के अनुरूप बेहद चतुर है और इन्होंने इनकी चतुरता से साथ जाने जा चुकी हैं जहरीली शराब से। ओवर रेटिंग से करोड़ों रुपया बुंदेलखंड में वसूला जा रहा है शराब की बोतलों पर और वो पैसा ऊपर तक जाता है, ये हर आदमी जानता है। इसीलिए चाहे विधायक चिल्लाए चाहे मंत्री, उसकी बात शासन में अधिकारी नहीं सुनते हैं। इन बेईमान और भ्रष्ट अफसरों को पैसे के बदले संरक्षण मिलता है। पी गुरु प्रसाद और संजय भूस रेड्डी के कार्यकाल में बुलंदशहर, कानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, लखनऊ, इलाहाबाद, चित्रकूट 200 से ज्यादा मौतें अब तक करीब हो चुकी हैं लोगों की। लेकिन सरकार पर ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि सरकार के लिए रेवेन्यू महत्वपूर्ण है। वो उसको अगर उसके बदले में कुछ जाने जा रही हैं तो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार क्या अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना चाहती है और अगर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगती है तो नुकसान किसका है? देखिए, अधिकारियों के लिए बहुत मोटी कमाई का साधन है शराब और ओवर रेटिंग और नकली शराब और हरियाणा की शराब, तस्करी से शराब उत्तर प्रदेश में ट्रक का ट्रक पार करा दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये मौतें इसीलिए हो रही हैं और सरकारें कार्रवाई कर देती हैं, निलंबन कर देती हैं, बात आगे बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि आबकारी के साथ साथ पुलिस महकमा भी इसमें जिम्मेदार है। किसी इलाके में पुलिस की बिना जानकारी के कच्ची शराब नहीं बन सकती और सिपाही जरूर जानता होगा, भले इंस्पेक्टर को पता रहे या ना रहे, वो पैसा लेता होगा महीने का। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कार्रवाई करना चाहती लेकिन अधिकारी गुमराह कर देते हैं, जिससे सरकार बदनामी से डर जाती है और अधिकारी की बात मान लेती है। और योगी सरकार में यही हो रहा है। ये अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अपने विधायकों और मंत्रियों की बात को इग्नोर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अधिकारियों के हाथ में ऐसी चुंगल में उनके फंसी है कि ये उसके अलावा कुछ देख नहीं पा रही है। नहीं, मुझे तो बड़ी सिंपैथी हो रही है बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, मंत्री हैं, बेचारे चिट्ठी लिख लिख के कलम टूट गई उनकी। मंत्री चिट्ठी लिख रहा है, अच्छा सामूहिक दस्तखत कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे एक पेपर पे दस्तखत कर रहे हैं, अब तो हटा दो, तब भी नहीं हटाया। भाई, भ्रष्टाचारियों को सरकार के अधिकारी संरक्षण देते हैं, सरकार चाह कर भी उनको नहीं हटा सकती। अच्छा, अलग अलग कलम से दस्तखत किया, ऐसा भी नहीं कि एक कलम से दस्तखत और कर अधिकारी ये जानते हैं कि विधायक जी हमारा कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, आप देखिए, जिस लॉकडाउन में इस देश में चाय छुप छुप कर बेची गई हो और शराब खुलेआम बेची गई हो, उस देश में अधिकारी क्या क्या विचित्रता करा दे, फैसले करा दे, क्या आप उम्मीद करते हैं? यहाँ तो साहब इस प्रदेश का जिस तरह से अधिकारियों ने लूटपाट की है, जिस तरह से दोहन किया है, वो लोगों के सामने है। भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। बीजेपी संगठन और विधायक ये सब लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, लेकिन वो जानते कोई सुनने वाला नहीं है। वो जाके शिकायत करें तो करें कहाँ? आज आबकारी में कच्ची शराब से तमाम मौतें हो रही, पूरे प्रदेश में हो रही, लेकिन आबकारी मंत्री की क्या स्थिति है? आबकारी मंत्री की अपने प्रमुख सचिव पर ज्यादा कोई चलती नहीं है। और ये गुरु प्रसाद, ये माठा गुरु हैं, ये कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है। दक्षिण भारत के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में जो नाम कमाया है, उसमें एक नाम गुरु प्रसाद भी है। भाई देखिए, पूरे लॉकडाउन में 3 महीना कोई वाहन नहीं चला और गुरु प्रसाद के वाहन 1-1 लाख उनके वाहन किलोमीटर चलते रहे, उनका पैसा जाता रहा। 3-3 कार्यालय लखनऊ में खोल रखे हैं, उसका पैसा जाता है। जनता के धन की तमाम बर्बादी है। एक अफसर के 3 ऑफिस हैं, तमाम गाड़ियां चलती हैं, तमाम पैसे की बर्बादी है। अच्छा, ये कन्हैया लाल जो बैठ के फालतू में बोल रहे हैं, इनको कुछ पता है? इनको जिलों का हाल चाल कुछ पता नहीं है। अभी ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारी फीस वापस करो। ये क्या तो कह रहे थे कि इधर चिट्ठी दिया, उधर कार्रवाई निकलती है। ये बांसुरी वादन कन्हैया बन के कर रहे हैं सरकार के लिए। ये उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये आज ही किया था इन्होंने।
क्या कह रहे थे? और इनकी फीस मांग रहे हैं वापस कि बिक्री नहीं हुई, कोरोना काल में फीस जमा हुई, बर्बाद हो गए, लुट गए। आज तो मौर्य जी का वीरेंद्र से सामना हो गया। नहीं, हम तो इनको सोचे थे कि कुछ सही बात करेंगे, लेकिन आज मौर्य जी आपको लखनऊ में बैठे हो, एसोसिएशन है, जी जी, जल्दी पहुंच जाते हो, अपनी बात कह लेते हो, लेकिन देहात में क्या शराब की दुकानें टाइम से पहले खोल कर शराब नहीं पिछवाड़े से बेची जा रही है, या देर रात तक नहीं बेची जाती, ओवर रेटिंग नहीं होती? जहरीली शराब से जिनके बच्चे मर जाते हैं लखनऊ में, मलियाबाद में, बंथरा में, कितना आपने देखा है। तो तकलीफ एक एक आदमी की बहुत बड़ी है। गरीबों का खैर कोई पूछत्तर वैसे नहीं है। बहरहाल आज सरकार के अधिकारी जो चाहे वो करें, भाई उनके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में नियम कानून बनाने की शक्ति है। ये सरकार अफसरों के हवाले है। भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक निराश हैं। अब उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि जनता कुछ जवाब दे। चलिए, चित्रकूट में जो मरे हैं लोग कच्ची शराब से, वो अफसरों के अहंकार से भी मर रहे हैं। अभी बांदा में भी होगा, वहाँ का भी डीओ ओवर रेटिंग कराता है कि सत्ता में रहने की अभी दरकार किसकी है, और चाल चलन से समझ जाएं कि सरकार किसकी है। और लाशें कई गिर चुकी हैं, अभी गिरना कई बाकी हैं, और अफसर बता रहे हैं कि उन्हें खून की दरकार किसकी है।